अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग फाइन। हमने लास्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यूज और डेफिनेशंस की तरफ हम गए थे। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली थ्योरम्स की तरफ मूव करवा रहा हूँ। थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। इस चैप्टर के थ्योरम्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। कहते हैं ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये एमसीक्यूज भी था, वो कहता है एक ही सर्कल पास कर सकता है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो काफ़ी बातें समझना जरूरी है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो किसी एक लाइन पे लाई नहीं करते। जैसे मैं वन लाइन ले लेता हूँ, ये मेरे पास जो है कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक पॉइंट पे लाई नहीं करते। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। वगैरह थी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। डेफिनेटली एक लाइन तो नहीं है जो हमने एक आर्क बनाई गई है। वन एंड ओनली वन सर्कल, मतलब एक ही सर्कल पास कर सकता है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से। अब इसकी जो फिगर काफ़ी जगह तरीके से बनाई जा सकती है। मैं आप लोगों के लिए आसानी करता हूँ। मैं इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, कंपस से अपना एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। बेसिकली हम आर्क ड्रॉ करना चाह रहे हैं। इस तरह से उसने एक आर्क ड्रॉ की हुई है। अब मेरी आर्क जो है थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि मैं कंपस से नहीं बना रहा। आप लोगों ने उस आर्क को कंपस से बनाने की कोशिश करनी है तो आपको बेहतर तरीके से बात जो है वो समझ लगेगी। वैसे तो एक सही आर्क नहीं थी ये, मैं एक और ट्राई कर, मैं एक और ये आर्क मैंने बना दी। मैं इस आर्क पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये ए। इसी आर पे मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ बी, और इसी आर पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट सी। यहाँ पे पढ़ लें ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन लिया आप। वैसे तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि एक पॉइंट आप यहाँ पे लेते, एक पॉइंट आप यहाँ पे लेते, एक पॉइंट आप यहाँ पे लेते, और ऐसे करके आप उनको जो है वो ज्वाइन कर देते। तो बात आपके पास जो है वो सेम ही बनती है। तो एट द एंड बात सेम ही, आप जैसे मर्जी बना लें। तीन पॉइंट्स आपने ले लिए बाहर। उसके बाद वन एंड ओनली वन पॉइंट, ये आपको बात प्रूव करनी है। गिवन है आप लोगों को, मतलब आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि आपको ये बात प्रूव करनी है। तो जो ही स्टेटमेंट बात है वही टू प्रूव में आ जाएगी। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंस्ट्रक्शन। वो कहता है ज्वाइन ए एंड बी, बी विद सी। कहता है ए और बी को ज्वाइन कर दो इस तरह से, ए और बी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ। मैं इस तरह से करता हूँ, ये ए और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। मेरी फिगर थोड़ी सी ख़राब बनेगी। डेफिनेटली आप जब इसको कंपास से बनाएंगे तो आपकी फिगर बेहतर बनेगी। आपने कंपास से बनाने की कोशिश करनी है और लाइन भी आपने स्केल से लगानी है। तो मैंने ए और बी को ज्वाइन किया, बी और सी को ज्वाइन किया। यही बात वो कह रहा है, ज्वाइन ए विद बी, बी विद सी। उसके अलावा कहता है आपने इन दोनों के बाइसेक्टर्स बना लेने हैं। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे आप लाइन पर रख के कंपास ऐसे करके आग लगाते हैं, यहाँ पे एक आग लगाते हैं। ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलते हैं वहाँ से आप लाइन ऐसे करके बना लेते हैं। हम कहते हैं कि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ आ गया। आपने कंपास पकड़ी, यहाँ पे एक आग लगाई, बी पे रख के एक आग लगाई, उसने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया। तो आपने ऐसे करके उसको फर्दर इस तरह से एक लाइन बना देनी। तो मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए रफ सी एक लाइन ऐसे करके बना देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये एक ए बी के ऊपर लाइन ड्रॉ की, ऐसे करके थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेंटर से पास कर रही होती है। इसको सर्कल के से नहीं मिला देना, इसको सिर्फ लाइन तक ही रखना है। ड्रॉ डी एफ, जो किसका बाइसेक्टर है, ए बी का। इसको हम डी एफ का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट को डी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम एफ कह देते हैं। ये आगे मूव ऑन करता जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। इसी तरह आपने बी और सी को भी ज्वाइन किया था, वो लाइन मेरी मिट गई, हम उसको पहले ही कर लेते हैं। हमने ए और बी को ज्वाइन किया था, बी और सी को ज्वाइन किया था। फिर बेसिकली ए बी क्या है, ए बी भी एक कॉर्ड है, बी सी भी आपके पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड हमने पढ़ा है सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रही होती है। बेसिकली सर्कल की ही हमने ये आर्क बनाई है, तो सर्कल का ही बेसिकली पोर्शन है ये। अब ड्रॉ डी एफ, डी एफ बनाया है ए बी का बाइसेक्टर। बी सी के लिए भी मैं ऐसे करके सेंटर बी पे रखूंगा, एक आग लगाऊंगा, सी पे रखूंगा, एक आग लगाऊंगा। ये किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे, ऐसे करके एक लाइन बनेगी। तो आपकी लाइन थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी सी बनेगी। जब आप इसकी प्रॉपर लाइन बनाएंगे कुछ ऐसी करके स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने बी सी का भी क्या बना लिया, ड्रॉ डी एफ बाइसेक्टर ए बी का, और एच के जो बाइसेक्टर है वो बी सी का। एच के हमने बाइसेक्टर बनाया, जो अभी बनाया, इसको एच कह दिया, इस पॉइंट को हमने के कह दिया। अब ये दोनों बाइसेक्टर वो कहता है सो द डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। यहाँ पे वो कहता है किसी पॉइंट पे वो एक दूसरे को मीट करेंगे। वो कहता है जो आपने दो बाइसेक्टर्स बनाए हैं डी एफ एंड ए बी, ये दोनों पैरेलल नहीं है। डेफिनेटली पैरेलल नहीं है। पैरेलल हो तो लाइंस कभी एक दूसरे को मीट ही नहीं करती। वेदर पैरेलल नहीं है और एक दूसरे को पॉइंट मीट करेंगे, उस पॉइंट को आपने कह देना ओ। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ऑल्सो ज्वाइन ए बी सी विद पॉइंट ओ। वो कहता है अब आप ए बी सी को पॉइंट ओ के साथ जो है ज्वाइन कर दोगे। तो हमने यहाँ पे ए बी सी को इस तरह से पॉइंट ओ के साथ जो है वो ज्वाइन कर लेना है जी।
थोड़ा सा पॉज लिया था, कोई टेक्निकल एरर था। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमने दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस बाइसेक्टर ने इस पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे मीट कर लिया। अब उसके बाद करते क्या है, वो कहता है इस पॉइंट्स को डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, ये तो हम बात पढ़ चुके हैं। एट दे इंटरसेक्ट एट ईच अदर पॉइंट ओ, ये बात भी पढ़ चुके हैं। ऑल्सो ज्वाइन, इस ओ को अपने ए पॉइंट के साथ, बी पॉइंट के साथ और सी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना। कंस्ट्रक्शन में आपने जो काम करना होता है वो मोस्टली डॉटेड में करना होता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे आपने इस ओ के साथ इसको डॉटेड से ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इसी को आप जो है इस बी के साथ भी ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट ओ को आपने तीनों पॉइंट्स के साथ इस तरह करके डॉटेड लाइन में ड्रॉ करके बना देना है, ठीक है। और यही ओ पॉइंट जो है इस ए पॉइंट के साथ भी जो है वो लाइन मेरी ठीक नहीं लगी है, लाइन सीधी नहीं है, तो इस लाइन को सीधे करके प्रॉपर्ली आप यहाँ पे लगा लें कि ये पॉइंट ए के साथ ऐसे करके ज्वाइन करेगी ये पॉइंट ए। तो आपकी फिगर जो है ये कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली यही फिगर है, यही बच्चों को मुश्किल आती है कि फिगर कैसे बनाएं। मैं लास्ट में एक दफ़ा दोबारा बता दूंगा कि फिगर को आप किस तरह से दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। अगली बातें सिंपल है, अगली बातें बहुत आसान सी हैं। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन हमें समझ आ गई, आपने ये इसी तरह बना लिया। फिगर समहाउ बच्चों की थोड़ी सी डिफरेंट बन सकती है, जैसे वो आपने प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ी सी इसमें डिफरेंस आ जाता है। बट ये है कि आपने मेनली इसी तरह चीज़ को फोकस करना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है फिगर का, डायग्राम का, वो सेम होना चाहिए। अगली बात है स्टेटमेंट रीजन में है, तो पहली बात को पढ़ते हैं, साथ में हमें उसकी फिगर को देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो कहता है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब ये डी एफ क्या चीज़ थी? डी एफ जो है ए और बी का बाय सेक्टर था। ये ए और बी लाइन थी, जैसे मैं इसी तरह एक लाइन बना लेता हूँ, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मैं इसका डी एफ बाय सेक्टर बनाया। तो बाय सेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से इक्वल होता है। ये बात मैं आपको और अच्छे से इस तरह से समझाता हूँ कि 9th क्लास में आपने पहला थ्योरम पढ़ा था, उसकी यही स्टेटमेंट थी। वहाँ पे ऐसे करके आप ए बी लाइन लेते थे और इस तरह आप इसका बायसेक्टर लेते थे, बायसेक्टर जिसको हम कहते थे एल एम, और हम प्रूव करते थे एवरी पॉइंट या एनी पॉइंट ऑन एल एम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए और बी। ये सिंपल सी बात है कि एवरी पॉइंट या एनी पॉइंट, जो भी वर्ड यूज कर लें, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ ऑन बायसेक्टर ऑफ लाइन ऑफ, मतलब बायसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, बायसेक्टर किसका, किसी लाइन सेगमेंट का, उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से यहाँ तक बराबर होगा। चाहे वो पॉइंट आप यहाँ पे ले लें, चाहे वो पॉइंट आप यहाँ पे ले लें, इसका डिस्टेंस भी इसके एंड से पॉइंट से बराबर होगा, क्योंकि उसका बायसेक्टर है। तो बायसेक्टर का मतलब ही है कि उसने इसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जब उसने इक्वली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले रहे होंगे, वो एंड पॉइंट से सेम ही डिस्टेंस देगा। तो यही बात यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, ये डी एफ ड्रॉ किया गया था, उसका पॉइंट वो इक्वल डिस्टेंस है ओ से और बी से। इसी तरह अगली बात वो कहता है, क्योंकि वो कहता है रीजन में वो कहता है क्योंकि वो उसका बायसेक्टर है, इसीलिए वो कहता है इन पर्टिकुलरली डिस्टेंस अगर बराबर है तो ये डेफिनेटली इस ओ पॉइंट का ए से लेके इस ओ का ए से डिस्टेंस जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ओ ए और ओ बी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी बात वो कहता है सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के, जैसे अब आपने ये एच के बनाया, ये एच के, ये किसका बायसेक्टर है? बीसी का बायसेक्टर है। यहाँ पे बना हुआ बीसी का बायसेक्टर है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी आप कोई भी पॉइंट ले लें, सेम ही बात करेगा, सब कुछ सेम ही है। तो वो कहता है ओ बी, वहाँ पे ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ओ सी के। डिस्टेंस मेजर के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो कहता है ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो डेफिनेटली फिर ओ ए जो है ओ सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज x इज इक्वल टू y है, y इज इक्वल टू z है, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू भी आपस में z होगा। तो ये पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, अब यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। तो वही कहता है कि फिर तीनों डिस्टेंस ही बराबर है। इसका मतलब है कि ओ ए और ओ बी एंड ओ सी, इन तीनों, ये तीनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब यहाँ तक इस बात लिख दी है उसने, पुरानी बात है वही है। हाउएवर देयर इज ओनली वन पॉइंट। अब क्या बात है कि इसका क्या मतलब है कि हमें एक ही पॉइंट ऐसा मिला है, वो पॉइंट ओ जिसे हम कह रहे हैं, जो इक्वल डिस्टेंस है तीनों पॉइंट से। ये ओ पॉइंट का डिस्टेंस ए से, इस ओ पॉइंट का डिस्टेंस बी से, ओ पॉइंट का सी से, ये तीनों डिस्टेंस ही बराबर है, बिकॉज ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, तो हमें पहले सेंटर का नहीं पता था, हमें सेंटर मिला। तो हमें पता है कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस आप ले लें सेम ही होता है। जैसे ओ से ए, ओ से बी, ये तीनों रेडियस हैं बेसिकली। अगर आपको याद हो, को हम कोई भी सर्कल बनाते हैं, ठीक है, उसका सेंटर ले लेते हैं, तो सेंटर से ये डिस्टेंस सारे बराबर होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आर्क ड्रा की गई, ये सर्कल का कोई पार्ट है ना, ये आर्क ड्रा की गई और ये हमें सेंटर मिल गया, लेट्स सपोज। तो आर्क पे आप इस पॉइंट का जिससे मर्जी डिस्टेंस ले लें, उसका इक्वल ही होना है। तो बेसिक मकसद था पॉइंट ओ ढूंढना, तो आपने ओ ढूंढ लिया। अब आप इससे मर्जी इसका तीनों पॉइंट्स उसका डिस्टेंस ले रहे हैं, बराबर ही आ रही होती है बात। तो बस यही बात वो कह रहा है। हेंस ए इज सर्कल विद सेंटर ओ, आपके पास सेंटर ओ है, रेडियस ओ ए बेसिकली एक रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है,
आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, बिकॉज आपको एक ही सेंटर मिलेगा। जब सेंटर ही एक मिलेगा तो डेफिनेटली वहां से एक ही सर्कल पास हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इस फिगर को कंप्लीट करेंगे, अगर आप इस फिगर को, तो ये ऐसे करके यहाँ पे पूरी फिगर जो है एक पूरा सर्कल बन जाता है। ऐसे करके ये बेसिकली ऐसे करके आप इस पॉइंट पे, अगर आप ओ पे रखे, अब आप कंपास अपनी घुमाएंगे तो ऐसे करके एक पूरा प्रॉपर जो है वो सर्कल बनेगा। इस ओ पॉइंट पे ऐसे कंपास घुमाएंगे तो ये आर किसी तरह चलते 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 ऐसे करके पूरा एक सर्कल आपको बना देगी। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली कंपास वगैरह नहीं अवेलेबल है, तो मैं इसलिए उसको प्रॉपरली ड्रा नहीं कर पाया। तो यही थ्योरम नंबर 1 था, इसी में बस यही बातें की गई हैं और इसमें कोई बात नहीं है। हम अपने फर्दर सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू सेकंड थ्योरम, बहुत मजे का और बहुत आसान सा थ्योरम है। जैसे आपने सारी बातें समझ ली तो आपको कोई थ्योरम मुझे मुश्किल नहीं लगने वाला। वो कहता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी, कहाँ से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो बाइसेक्ट अ कॉर्ड, क्या करने के लिए? कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। और वो कॉर्ड डायमीटर नहीं है डेफिनेटली, विच इज नॉट डायमीटर। कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है। कॉर्ड डायमीटर तब होती है जब वो सेंटर से पास करती है। वो कहता है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो कह रहा है वो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है वो उसका परपेंडिकुलर होगा। किसका? कॉर्ड का। डेफिनेटली मैं एक सर्कल सबसे पहले यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। सर्कल यहाँ पे शेप ठीक नहीं कर रहा, सर्कल जो है शेप ये ठीक नहीं कर रहा था। अब होपफुली ये शेप को ठीक कर देगा सर्कल की। ये देखें, ये सर्कल प्रॉपरली बन गया। अब वो कहता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, कहाँ से? ये मेरे पास लेट्स वो सेंटर है। मैंने आपको क्या बताया, सेंटर आपने अंदाजे से नहीं लेना। सेंटर बेसिकली आप जो है वो कंपास के थ्रू जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लेते हैं। अब अगर आप एक आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, कॉर्ड। सबसे पहले तो हम कॉर्ड बना लेते हैं। कॉर्ड आपको याद होना चाहिए क्या होती है। कॉर्ड मैंने आपको बताया हुआ है कि दो पॉइंट्स को सर्कल के ऊपर जो ज्वाइन करी होती है उसे कॉर्ड कहते हैं। डेफिनेशन में बड़े मतलब डिटेल होती है। ये कॉर्ड लेने, ये भी कॉर्ड है, ठीक है, ये भी कॉर्ड है, ठीक है। अगर यही इसी तरह की कॉर्ड सेंटर से पास कर दे तो फिर वो कॉर्ड डायमीटर होती है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिलहाल सिंपल कॉर्ड की बात की जा रही है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड के ऊपर। ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो डेफिनेटली उसका बाइसेक्टर होना चाहिए। अब वो कहता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई, किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। टू बाइसेक्ट विच इज नॉट डायमीटर इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो कहता है जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी है वो इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमें ये बात प्रूव करनी है कि इसका बाइसेक्टर है तो इसको सेंटर से कट कर रही है। कैसे कट कर रही है ये बातें हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले कहता है कि एम एक पॉइंट ले लें, जो बेसिकली एम एक पॉइंट है कॉर्ड का। ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ की है, नाम दे देना कॉर्ड को। इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ। तो एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये एनी कॉर्ड ऑफ ए बी और सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, इसको ओ का नाम दे दिया। तो ये फिगर आपकी बस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। वेर ए बी इज नॉट डायमीटर, हमने पढ़ लिया कि ए बी ये जो कॉर्ड बनाई है डायमीटर नहीं है। डायमीटर क्यों नहीं है? डेफिनेटली सेंटर से पास नहीं कर रही तो ये डायमीटर नहीं होगा। तो ये बातें पुरानी है। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर बायस है। ये इस परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। वो कहता है ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी का। ये बात मुझे प्रूव करनी है। मतलब ये जो लाइन मैंने ऊपर से बनाई है, ये वाली लाइन ओ एम इसका बायसेक्टर है, तो ये इसका परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। परपेंडिकुलर बायसेक्टर बेसिकली होना चाहिए उसका। ओके, अगली बात में वो क्या कहता है, आप ए और बी को ओ के साथ ज्वाइन कर दो। ये मैंने ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे तो ये दो अंदर ट्राइंगल्स बन रही हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। उसके बाद वो कहता है राइट एंगल 1 2, इस एंगल को 1 कह दो, ठीक है, इस एंगल को 2 कह दो। और अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिकॉज एक लाइन ऐसे है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब ऊपर से बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये फिगर आपकी बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। असल बात आपके पास आगे है जो दी गई है वो हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट और रीजन में आ जाओ। पहली स्टेटमेंट रीजन में देखो, कह रहा है दो ट्राइंगल्स आपको नजर आएंगी इन राइट एंगल्स ट्राइंगल। कौन सी दो ट्राइंगल्स? ये ओ, मैं इसको पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ओ ए एम, एक ये और एक आपके पास ओ बी एम, ये दो ट्राइंगल्स। अभी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसने कहा कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात हम बाद में प्रूव कर लेंगे। फिलहाल वो कहता है कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल हैं। तो ये बात यहाँ तक तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि दो ट्राइंगल्स हैं। रेडियाई अगली बात आगे है। वो कहता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सबसे पहले हमें जो बात नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि ये जो ओ ए है और ये ओ बी है ये आपस में इक्वल है, बिकॉज सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस है। सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है बिकॉज वो रेडियस होता है और सारे रेडियस सेम ही होते हैं, सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो पहली बात उसने कह दी कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, और जो है क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है।
उसके बाद कहता है ए एम बी एम के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि गिवन है ये ए एम और ये बी एम आपस में इक्वल है। डेफिनेटली अगर ये मेरे पास एक लाइन है, मैं उसको ऐसे कट करता हूँ सेंटर से, तो ये और ये चीज़ क्या हो जाती है, सेम ही हो जाती है। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। गिवन में वो क्यों कहता है, क्योंकि आपको गिवन में बताया गया है कि वो उसका बाइसेक्टर है, तो अगर वो उसका बाइसेक्टर है तो फिर या उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो उसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो एम बी एम भी कॉन्ग्रुएंट है। अब तीसरी बात जो हमें, तीसरी साइड जो हमें प्रूफ है, दो साइड्स को हम ये साइड और ये साइड कर चुके हैं, ये साइड और ये साइड। अब ये बीच वाली साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन अगर देखा जाए तो वो कहता है कि फिर इसका मतलब है ओ एम और कॉन्ग्रुएंट है। ओ एम के सिंपल बात है, ओ एम कॉन्ग्रुएंट ओ एम के, बिकॉज ये इसके अंदर कॉमन है। तो बाय एस 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 पॉस्टुलेट तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो ये ट्राइंगल्स ओ ए एम और ओ बी एम, ये ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यही बात वो यहाँ पे करता है, ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम आपस में कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज एस एस पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग। अब ये ट्राइंगल्स इक्वल है तो हमें सारी बातें प्रूव होगी। अब हमने सिंपल प्रूव करना है कि इन दोनों का जो एंगल है ये 90-90 का होना चाहिए। अगर दोनों का एंगल वाकई ही 90 का है तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी, और वैसे तो हमें नजर आ रहा है 90 का। अब लेकिन उसमें प्रूव भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो कहता है मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं बिकॉज दोनों कितने डिग्री के, दोनों क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक ट्राइंगल के ऊपर एक ऐसे करके मैं लाइन मतलब बना, तो ये एंगल एंगल को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बिकॉज ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ऐसे करके ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये वाले सेम होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। अब वो इक्वल है तो इसका मतलब वो कितने डिग्री के हैं, वो कहता है कि उनका सम जो है, और हमें ये पता है कि एक लाइन पे ये दोनों बन रहे हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर एक ये एंगल बन रहा है और ये एक लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है 180 के बराबर होता है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 के बराबर है और ये एंगल भी और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो डेफिनेटली फिर ये 90 और 90 के ही हो सकते हैं, क्योंकि 90 और 90 को ऐड करने से 180 बनेगा। अगर ये 90-90 के नहीं है तो फिर तो ये 180 का सम ही नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कहता है कि मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2 180 के बराबर है। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज ये इनको एंगल्स का जहाँ पे सम जो है 180 के बराबर होता है, तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कह रहे होते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास बिकॉज इनका सम जो है वो 180 के इक्वल आ रहा है। डेफिनेटली फिर ये दोनों 90-90 डिग्री के भी होंगे। तो कहता है दोनों का सम 180 के बराबर है और दोनों इटसेल्फ 90 डिग्री के बराबर है। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो फिर ये लाइन डेफिनेटली उसका प्रॉपरली बाइसेक्टर है। इसलिए वो कहता है फिर ओ एम बाइसेक्टर है ए बी का। तो इतनी सी बातें हैं, यहाँ पे बात प्रूव हो गई है। इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है, थर्ड थ्योरम, इससे थोड़ा सा जो है कन्वर्स है, इससे थोड़ा सा उल्टा है। वो भी इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी आपको समझ आ जाएगा। जी, थ्योरम नंबर थर्ड के ऊपर मूव कर रहे हैं, और थ्योरम नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल थोड़ा सा कन्वर्स थ्योरम है। बात को समझने की कोशिश करते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। पहले वो कहता था कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो उसका बाइसेक्टर होना चाहिए। अब वो कह रहा है अगर हम उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड, अगर कॉर्ड का ड्रा करेंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा। पहले वो कह रहे थे कि बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस वो कह रहा है अगर परपेंडिकुलर है तो उसका बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो थोड़ी सी बात घुमा फिरा के की है। इसकी फिगर भी ऑलमोस्ट सेम है और इसकी ऑलमोस्ट सारी बातें सेम ही आपको दिखाई देंगी। मैं यहाँ पे इस तरह का एक सर्कल बना लेता हूँ, उसी तरह मुझे इसका ये सेंटर रख लेना है। एक मैं यहाँ पे कॉर्ड बना लेता हूँ। बात को पढ़ते हैं। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी अपने एक कॉर्ड बना रही है इस तरह। कॉर्ड हमें पता है, डिटेल में बात कर चुके हैं कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पार्ट्स को टच करे, पॉइंट्स को ज्वाइन करे, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब वो कहता है कि इसी तरह ओ से जो है इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई जिसको मैं कह देता हूँ एम, और उसके बाद जो है वो क्या कह रहा है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इसका मिड पॉइंट है, और अगर वो उसका मिड पॉइंट है तो ए बी और बी एम आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वो उसको मिड से जो है वो कट कर रहा है, मिड से कट कर रहा है, तो ये और ये डिस्टेंस आपस में सेम होंगे। उसके बाद वो कहता है ज्वाइन कर दो ए और बी को विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ था आपके पास, इसको ए और बी के साथ ज्वाइन कर दो। इस दफ़ा उसने ये यहाँ पे बस डिफरेंस काम किया कि ये उसने डॉटेड में किया। प्रीवियस में आपके पास डॉटेड में कुछ नहीं था, सारी प्रॉपर में था। ये हमारे पास जो है इसमें डॉटेड में किया गया काम। फिगर आपकी कंप्लीट हो गई है, बात समझ आ जाएगी। आपने ज्वाइन ए बी भी सब कर दिया। अब आपने वही प्रूव करना है कि ये उसका बाय सेक्टर है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो बात को समझ लेते हैं। उसी तरह दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, पिछली दफ़ा हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स प्रूव करनी थी, इसलिए हमें 90-90 का प्रूव करना था। इसलिए स्टार्ट में नहीं बताया गया था कि वो राइट एंगल 90 डिग्री का है। स्टार्ट में अगर आप यहाँ पे देखें प्रीवियस थ्योरम में, तो यहाँ पे आर टी का वर्ड नहीं था, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताया गया था कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों नहीं बताया गया था? क्योंकि हमें 90-90 का एंगल प्रूव करना था। यहाँ पे आपने उसने आपको खुद बता दिया कि वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो उसने डेफिनेटली खुद बता दिया कि फिर ये
एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये कॉमन ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे आप लगा लें या नहीं लगाएं, बल्कि लगा लें, बेहतर होता है इस तरह करके। अगली बात वो कहता है अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल मेजर एंगल, ये जो ओ ए एम पे जो एंगल बन रहा है, और ओ बी एम, तो ये जो है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ओ एम ए ऐसे करके पड़ता है, जिसकी बात की जा रही हो ना, जिस पॉइंट की बात की जा रही होती है उसको सेंटर में रखा जाता है। ओ ए एम नहीं आप कह सकते, ओ एम ए। ओ एम ए का मतलब ये ओ, ये एम, ये ए, एम की बात की जा रही है इसलिए एम सेंटर में। इसी तरह हम कहते हैं मेजर एंगल ओ एम बी, दोनों जो है 90 डिग्री के, क्योंकि गिवन में है, गिवन में क्या चीज़ है, गिवन में ये बताया गया है उसका परपेंडिकुलर है। उसके बाद वो कहता है कि ये हाइपोटेनस इक्वल है। अगर आप देखा जाए तो ट्राइंगल के हमने लास्ट में पढ़ा था कि इनको हम रेडियस कह सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे करके होती है, उसका ये वाला एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर के ऑपोजिट ये वाली ग्रेटेस्ट साइड होती है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस वगैरह इस दो ट्राइंगल के हाइपोटेनस जो है वो इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। अगर सर्कल के रेडियस ही है बेसिकली तो रेडियस सेम ही होता है, तो इसलिए वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें भी इक्वल हैं। उसके बाद सेंटर में ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये तो हम बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन है। अब वो कहता है कि तीनों बातें हम प्रूव कर चुके हैं। हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि 90 का एंगल भी है वहाँ पे, उसकी हाइपोटेनस भी इक्वल है, उसकी साइड भी इक्वल है, एक साइड इसकी इक्वल है, उसका हाइपोटेनस भी इक्वल है दो ट्राइंगल्स का। तो अगर ये सारा कुछ वेरीफाई कर रहा हो तो इन राइट एंगल्स ट्राइंगल एच एस पॉस्टुलेट जो है वो, एच एस का मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस साइड है, तो हाइपोटेनस साइड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग वो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगी। तो अगर वो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगी तो आपके पास ए एम और बी एम भी आपस में इक्वल ही होगा। मतलब हम ये बात प्रूव कर रहे हैं, पहले ये चीज़ ये आपस में बराबर है, फिर हमने कहा ये वाली चीज़ भी बराबर है, एंगल्स भी बराबर है, तो फिर ये चीज़ और ये चीज़ भी डेफिनेटली बराबर होगी ना, जो हमें बात प्रूव करनी थी, ये बात हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि डेफिनेटली फिर ये ए एम और बी एम भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बस यहाँ बात खत्म हो जाती है। उसके बाद वो लिखता है कि ओ एम जो है बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी को। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। दोनों जो सेकंड एंड थर्ड थ्योरम है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन आती है याद करने में, तो मेक श्योर कि आपने इसको आपस में मिक्सअप नहीं करना, इसको बड़े अच्छे से प्रॉपर्ली याद करना है, प्रॉपर्ली चेक करना है, उसके डिफरेंसेस देख लेने हैं, ताकि आपको थ्योरम याद करने में प्रॉब्लम ना आए और आप उसको मिक्स ना कर सकें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। जी, मूविंग ऑन टू थ्योरम नंबर 4, जिसके अंदर वो कहता है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स बनाई जाए सर्कल की और वो जो है कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब उनका लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो कहता है वो इक्वल डिस्टेंस होगा सेंटर से। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी फिगर को देख के एक यहाँ पे हम इस तरह का सर्कल जो है बना लेते हैं। लेंथ में थोड़ा सा सर्कल, मतलब रेडियस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सर्कल का। जी, ये सर्कल बनाया गया। तो कहता है ए बी एंड सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। कोई सेंटर ओ है यहाँ पे, ठीक है। वो कहता है आपने दो जो है वो बना लेनी है, कॉर्ड्स बना लेनी है। कॉर्ड्स क्या होती हैं? वो लाइन जो ऐसे करके दो कॉर्ड्स बना सकते हैं, आप दो कॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इनकी लेंथ इक्वल है, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। लेकिन जैसे उसने किया हम वैसे ही करेंगे। हम दो कॉर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ पे उसने कॉर्ड बनाई हुई है, इस तरह थोड़ी सी टेढ़ी जो है उसने कॉर्ड बनाई है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेट्स सपोज ऐसे करके हम एक कॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको और एक्यूरेटली बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके एक कॉर्ड बना लें, ठीक है। लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लगेगी। इसी तरह वो कहता है एक और कॉर्ड बना ले सी डी ऐसे करके, ठीक है। थोड़ी सी उसने इस तरह से बनाई है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरह से कर रहा होता है, तो आपने ये लाइन थोड़ी सी इस तरह टेढ़ी लगा लेनी है और ये लाइन थोड़ी इस तरफ थोड़ी सी टेढ़ी लगा लेनी है, तो आपकी जो है फिगर ऑलमोस्ट सेम बन जाएगी। अब बात ऐसे क्या है, थोड़ी सी अगर आप डिफरेंट भी कर लेते हैं, कोई लाइन ऐसे करके भी लगा लेता है, तो बात एट द एंड एक ही है, मसला ज़्यादा खास नहीं है, बट कोशिश करें कि सेम टू सेम बना लें। ए बी एंड सी डी आप टू कॉर्ड, ए बी है एक, ये इस कॉर्ड को मैं ए बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए, ये बी, एक ए बी मेरे पास कॉर्ड आ गई, एक मेरे पास जो है ये सी डी कॉर्ड आ गई। वो कहता है इनकी लेंथ इक्वल है, सो और ये इनका डिस्टेंस ओ जो है, ये सेंटर में कोई ओ बनाया हुआ हमने। अब वो कहता है क्या है, सो डैट ओ एच जो है परपेंडिकुलर है ए बी का, एक ए बी का कोई आप वो बना लो, सॉरी यहाँ पे वो कहता है ए बी एक जो है वो बना लो, ये सेंटर ओ है, हमने ये ओ एच जो है इसका इस तरह से मैंने इसके ऊपर बाइसेक्टर बना ली, जिससे मैं क्या कह देता हूँ ओ एच, ठीक है। और इसी तरह एक ओ के बना लेते हैं सेंटर में ऐसे करके, जो उसको कट कर रहा हूँ मैं, ऐसे कह दिया मैंने ओके, ठीक है। अब वो कहता है कि इस ओ पॉइंट को आप जो है ए के साथ, ठीक है, इस ओ पॉइंट को आप ए के साथ ज्वाइन कर दो
और इसको आप जो है वो सी के साथ भी ज्वाइन कर दो। हम बी और डी के साथ भी कर सकते थे, लेकिन उसने जैसे जो हमें कहा है हम वो सारी चीज़ें उसी तरह चला रहे हैं। आप देखेंगे ऑलमोस्ट आपका जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात बन गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये बात को दोबारा समझने की कोशिश कर देते हैं। सबसे पहले दो कॉर्ड्स ली, ए बी और सी डी, जो आपस में इक्वल इन लेंथ थी। उसके बाद वो कहता है एक ओ एच बाइसेक्टर बनाया जो ए बी का बाइसेक्टर है, इसी तरह एक ओ के बनाया जो सी डी का बाइसेक्टर है। हमने प्रूव ये करना है कि वो ओ का डिस्टेंस जो है वो उसका ए से और बी से सी से इक्वल है, मतलब सेंटर से इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का क्या मतलब है कि वो कॉर्ड्स जो है उनका डिस्टेंस सेंटर से बराबर है। मतलब ये ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए ओ एच और ओ के, ये दोनों अगर बराबर प्रूव हो जाएंगे तो हमें बात प्रूव हो जाएगी कि दोनों डिस्टेंस बराबर है। क्योंकि मैंने एक ये कॉर्ड बनाई, एक ये कॉर्ड, ये ओ एच एक डिस्टेंस है ओ के, ये दोनों डिस्टेंस सेंटर से लिए गए हैं कॉर्ड तक। तो अगर ओ एच और ओ के बराबर हो जाएंगे तो हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। यही बात वगैरह प्रूव करो, ओ एच और ओ के बराबर प्रूफ करो। अगर ये दोनों बराबर हैं तो उसका मतलब ये सेंटर से भी इक्वल होंगे। उसके बाद उसके लिए कहता है कि ज्वाइन कर दो ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो दैट वी हैव टू राइट एंगल्स ट्राइंगल, जो कहता है दो राइट एंगल्स ट्राइंगल बनती नजर आएंगे आपको, जिसे वो नाम दे रहा है ये ओ ए एच। ये जैसे ये बनी हुई है, मैं आपको यहाँ पे पेन चेंज करके बताऊँ, ये ओ ए एच, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका ऑपोजिट, ये जो है हाइपोटेनस है, ये मेरे पास उसकी बेस आ रही है। इसी तरह कहता है एक और बनी हुई है ओ सी के, ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने परपेंडिकुलर बनाई है, इसे ख़राब कर दिया है। तो ये हमारे पास इसका ये हाइपोटेनस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है। तो दो ट्राइंगल्स आपको जो है मैंने यहाँ पे दिखा दिए कि दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं। अब कहता गया जी, स्टेटमेंट में आते हैं। ओ एच बाय सेक्टर है ए बी का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से थोड़ी सी समझने वाली टेक्निकल बात है यहाँ पे स्टेटमेंट डिजाइन के अंदर। वो कह रहा है ओ एच ए बी का बाइसेक्टर, ये ओ एच जो मैंने बनाया है ओ एच, ये इस ए बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर क्या करता है, ये लाइन है, मैंने ऐसे इसको कट किया, ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। तो यही कह रहा है कि ये ओ एच अगर आप बनाओ, आप ये कह सकते हो, लेट्स सपोज इसकी पूरी की लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर थी, अब मैंने इसको कट कर दिया तो ये 3 हो गई और ये 3 हो गई, ठीक है। तो अब यही वो कहना चाह रहा है कि ये एक कॉर्ड थी, ये अगर आप इस कॉर्ड को देखें, ये पूरी एक कॉर्ड थी ऐसे करके बनी हुई, ये कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड बनी हुई थी, ये सेंटर था, मैंने उसे ऐसे करके कट कर दिया ओ एच। अब ओ एच ने इसको जो है सेंटर से कट कर दिया है। तो सेंटर से कट करने का क्या मतलब है कि अगर आप इस पोर्शन को देखो, ये उस पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए एच वाला पोर्शन, ये पूरी टोटल लाइन का हाफ हो चुका है। मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एच वाला जो पोर्शन है ये हाफ है ए बी का, ठीक है। जैसे मैं इस बात यहाँ पे बात करूँ, ये मैं ओ एच बनाऊँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो अब ये अगर लेंथ आई है, ये थ्री जो है, ये थ्री क्या है, हाफ है पूरी लेंथ 6 का। तो यही बात यहाँ पे आपने लॉजिकली इस बात को समझ लेना। बच्चों को ये बात समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं इस बात को जो है अगेन ब्रीफली बताने वाला हूँ, आप बात को थोड़ा सा अगेन अटेंटिवली देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। जैसे मैंने ये लाइन एक बनाई, ये ए एच में बस एक लाइन, ए भी एक लाइन, मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, ओ एच। अब वो कहता है ये टोटल लाइन अगर 10 सेंटीमीटर की थी, अब ये वाला पोर्शन कितने का हो चुका होगा, 5 का हो चुका होगा ना। तो ये जो पोर्शन है ए एच वाला पोर्शन, ये हाफ हो चुका है। हाफ मतलब डिवाइड 1/2 ऑफ टोटल लेंथ, मतलब मैं ए एच जो है ये वाला पोर्शन, ए एच वाला पोर्शन, ये हाफ हो चुका है टोटल लेंथ ए बी का, जो टोटल लेंथ ए बी थी। तो यही बात उसने देखें यहाँ पे लिखी होगी बड़े आसानी से, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। वो लिखता है ए एच इज इक्वल टू 1/2 ए बी, और रीजन में लिखता है बाय थ्योरम थर्ड में अगर आप देखें, बेसिकली क्या है, कॉर्ड्स बनी हुई है ना। तो थ्योरम थर्ड में हमने ये किया था, कैसे करके सर्कल बनाया था, ये सेंटर था, ये कॉर्ड थी, उस कॉर्ड से हमने ऐसे करके इसको डिवाइड किया था। तो ये जो है हाफ हाफ में डिवाइड हो गया था। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ उसके हो चुके थे। तो यही बात वो यहाँ पे करता है। आगे हम चलते हैं जल्दी से। ए एच इज इक्वल टू 1/2 ए बी बाय थ्योरम नंबर 3, उसके स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह वो कहता है ओके, ये जो ओके बनाया, ये भी सेम बात है, सी डी का हाफ हो चुका है। तो ओके आपके पास जो है, सॉरी सी के, ये जो सी के, ये हाफ हो चुका है टोटल लेंथ सी डी का। तो यहाँ पे ये बात लिख देता है। उसके बाद वो कहता है ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो कहता है ए बी, ये कॉर्ड ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ये बात तो हमें पता है। उसके बाद वो कहता है हेंस ए एच इज कॉन्ग्रुएंट सी एच, सॉरी ए एच सी के। अब ये ए एच क्या चीज़ है, ये ए एच और ये सी के, वो कहता है ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये
बात ज़रा ध्यान से समझिएगा। ऐसे करके दो कॉर्ड्स थी ना, ये दो कॉर्ड्स बनी हुई थी, ठीक है। अब वो कह चुका है कि अगर आप ये दोनों कॉर्ड्स आपस में लेंथ में इक्वल हैं, तो जब मैंने इस कॉर्ड को ऐसे करके यहाँ से कट किया, इस कॉर्ड को मैंने ऐसे करके यहाँ से कट किया, वो कहता है ये हाफ पोर्शन बन चुका है, ठीक है, और ये भी हाफ पोर्शन बन चुका है। अब अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है, मतलब अगर इसकी लेंथ, इस कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, इसकी भी 10 सेंटीमीटर थी, अब इसका ये वाला पोर्शन हाफ हो चुका था, ये हाफ, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो इसका मतलब वो कहता है ये लेंथ भी आपस में क्या होंगी, इक्वल ही होंगी ना, ए एच और ये सी के, ये भी आपस में क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो यही बात उसने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि ए एच और सी के भी आपस में इक्वल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स हाइपोटेनस हमें पता है वैसे ही सेम होते हैं। हाइपोटेनस क्या चीज़ है, मैंने बताया था आपको, ये जो है ये हाइपोटेनस है, क्योंकि ये रेडियस है बेसिकली। तो सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। तो यही बात उसने यहाँ पे की है। हमने तीनों हमने क्या करना है, हमने तीनों साइड्स को ऑलमोस्ट इक्वल प्रूव कर लिया बस। वो कहता है हाइपोटेनस ओ ए, ये हाइपोटेनस ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। ए एच और सी के आपस में ऑलरेडी इक्वल है, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये बात प्रूव हो चुकी है तो ये पूरे ट्राइंगल्स इक्वल प्रूव हो चुकी है ना। हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जब हमने उनका हाफ किया तो हाफ हाफ आमने सामने वाली चीज़ बराबर होगी। फिर वो कहता है ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ये बात भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो बची कौन सी, फिर वो कहता है ये चीज़ बची, तो डेफिनेटली ये और ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी ना। तो यही बात वो कहता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। मतलब एच एस पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग, एच एस पॉस्टुलेट ये कहता है कि अगर उसका हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस और ये वाली साइड अगर इक्वल है, बात को दोबारा समझेंगे, अगर उसका ये हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस और इसकी ये वाली साइड इक्वल है, तो बाय एच एस पॉस्टुलेट ये ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ट्राइंगल आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब ये पूरी पूरी ट्राइंगल ही आपस में इक्वल है। तो तीसरी साइड बच गई, तो ये चीज़ और ये चीज़ भी आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी। इसका मतलब ओ एच कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ओ के। यही बात बच्चों हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो दैट्स इट, लॉजिक यूज करके हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया है। इसका जो अगला थ्योरम है वो उसका रेसिप्रोकल सा थ्योरम है। अगले में वो ये कह रहा होता है कि यहाँ पे टू कॉर्ड ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट है, दे विल बी, इस दफा यहाँ पे आपको बताया गया था कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करो, दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कि वो सेंटर से भी इक्वल है। अगली दफा कहेगा वो सेंटर से इक्वल है, तो ये प्रूव करो कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम अगले थ्योरम पे मूव करते हैं जी। थ्योरम नंबर 5, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो कह रहा है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सॉरी, टू ऑफ अ सर्कल ऑफ विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। वो कहता है कि दो कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्वल हैं तो ये प्रूव करो कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। प्रीवियस में वो कहता था कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये प्रूव करो, मतलब जो बात हमें बताई जाती है वो स्टार्ट में होती है, जो हमें प्रूव करनी होती है वो लास्ट में होती है ना। तो पिछली दफा आपको कहा गया था कि टू कॉर्ड्स जो हैं विच आर कॉन्ग्रुएंट, तो दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनको प्रूव करो कि इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से। इस दफा स्टार्ट ही यहाँ से करता है, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि वो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से, तो प्रूव क्या करो, आर कॉन्ग्रुएंट, कि वो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। फिगर बिल्कुल सेम है, मैं यहाँ पे आपको बना के इसलिए नहीं दिखाऊंगा। प्रीवियस थ्योरम अगर आप देख लें तो आपको फिगर बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। चलें आप लोग के आसानी के लिए यहाँ पर रफली इस फिगर को हम बना के देख भी लेते हैं। दो कॉर्ड्स बनानी पड़ती है हमें, ऐसे करके एक मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई, एक मैंने ये कॉर्ड बनाई। कॉर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपने बनानी है, तो आपकी कॉर्ड्स ये मेरे पास लेट्स सर्कल का कोई सेंटर है। अब ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सेंटर के साथ वो कॉर्ड्स हैं, ओ एच और ए बी बनाना है। ओ एच हमने ये बनाना है जो ए बी को कट कर रहा होगा, ये पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी मेरे पास एक कॉर्ड है, ये मेरे पास सी डी एक कॉर्ड है, ये मेरे पास सेंटर था, सेंटर से मैंने एक स्कोर बाइसेक्ट किया ओ एच, और ये इसको मैंने इस तरह बाइसेक्ट कर दिया ओके। आपकी फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ऐसे करके उसने लगा दिया कि ये 90 का एंगल बना दिया आप लोगों ने। उसके बाद वो कहता है आपने इस दफा प्रूव क्या करना है, पिछली दफा आपने प्रूव करना था कि ये ओ एच और ओ के बराबर है, क्योंकि उसने सेंटर से प्रूव करने का कहा था। इस दफा ये बात दे देगा और प्रूव करने का कहा कि दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे देखें, ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है। अगली बात वो कहता है इस ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये ऐसे करके ओ ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपने इसको स्केल के साथ सीधा बना लेना। फिगर सेम बनी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगली बातों पे जाते हैं, ए और बी के साथ ज्वाइन कर दिया, दो राइट एंगल्स ट्रायंगल आ गए, सारी बातें सेम। अब वो कहता है इन राइट एंगल्स ट्रायंगल, दो राइट एंगल्स ट्रायंगल है, कौन कौन सी, प्रीवियसली भी समझाया था। ये दो ट्रायंगल्स कौन सी हैं, ये वाली ओ ए एच या ओ एच ए जिसे कह सकते हैं, ठीक है, और ये ओ सी के, दो ट्रायंगल्स जो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स हैं, बिकॉज एक एंगल उनके अंदर ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। वो कहता है उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल है। सबसे पहले वो इस बात को प्रूव करता है, ये ओ ए और ओ सी ये आपस में, ये वाली साइड आपस में इक्वल है, हाइपोटेन्यूज जो है इक्वल ही होंगे, डेफिनेट सी बात है।
इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज लॉजिकल बात ये है कि दोनों जो है सर्कल का रेडियस है और सर्कल के जितने मर्जी रेडियस बना लो वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ तक पहली बात हमें आ गई। उसके बाद वो कहता है ओ एच और ओ के बराबर है। उसके बाद उसने ये साइड और ये साइड को भी इक्वल कह दिया, बिकॉज इस दफा उसने खुद कहा है ना कि सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस है। तो ये ओ ए और ये भी आपस में इक्वल चीज़ें ये वाली। इसका मतलब ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है। अगली बातें देखते हैं कि अगली बातों में हमें वो क्या कहता है, किस तरह थ्योरम हमें लेके चल रहा है। इसलिए वो कहता है कि फिर एच इज पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग वो ट्राइंगल्स ही आपस में कॉन्करेंट होगी, और अगर वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट होगी बच्चों, तो उसकी तीसरी साइड भी तो बराबर होगी ना। मतलब यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि ये वाली साइड कॉन्करेंट है, ये कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब एच एस पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग पूरे ट्राइंगल कॉन्करेंट है। तो इसका मतलब फिर ये ए एच और सी के भी आपस में क्या होगा, ये भी तो बराबर होगा। जैसे ये देखें यहाँ तक बात आ गई। अब हमें जो प्रूव करना है बात, वो हमें ये प्रूव करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की रीजन लिखी हुई है, बात को समझ लेंगे। अब हमें जो बात प्रूव करनी है वो कि ए बी और सी डी बराबर होने चाहिए। उसके लिए वो करता है क्या, किस तरह से लगता है, वो कहता है ए एच, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी थ्योरम में समझाया था कि जो ए एच पोर्शन है, ये वाला ए एच वाला पोर्शन, ये हाफ है इस पूरी लेंथ का। जैसे ये पूरी लेंथ है ना, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है एच, ये पॉइंट है जी बी, और कहता है ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हाफ है, किसका हाफ है, इस पूरी लेंथ का। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये ए एच वाला जो पोर्शन है, ये वाला ए एच, ये 1/2 है ए बी के, हाफ ऑफ ए बी। यही बात हमने प्रीवियसली की थी, प्रीवियसली बड़े डिटेल से समझी भी थी। तो कह रहा है 1/2 हाफ है ए बी का, और इसी तरह जो सी के वाला पोर्शन है, ये हाफ है किसका, सी डी का। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ए एच और सी के आपस में बराबर है, और अगर ए एच और सी के आपस में बराबर हैं तो जो हमने ए एच को 1/2 ए बी रखा है और सी के एक 1/2 सी डी रखा, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना। फिर हमें क्या पता, 1/2 ए बी और 1/2 सी डी भी बराबर रखने पड़ेंगे। तो 1/2 कैंसिल होगा और ए बी किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के। आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा, इतनी सी बात है, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस जो है वो नहीं है। आपने बड़े दोनों थ्योरम्स को ध्यान से अटेंटिवली बात को समझ लेना है, देख लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम अच्छे से समझ आ जाएंगे। बस मेक श्योर कि आपने बात को समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रहा है। बाकी आपको थ्योरम थोड़ा सा याद करना पड़ता है, कहीं ना कहीं रटा मारना पड़ता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है। वो आप कोशिश करेंगे अच्छे से करें। पूरा साल है आप लोगों के पास, काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से मेहनत करें, इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।